नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। आप प्रोग्राम हमारा देख रहे हैं मॉर्निंग शो छूलो आसमान, और हमारे साथ इस वक्त विमेन हेल्पलाइन में मौजूद हैं शुमाला नकवी, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। लीगल एक्सपर्ट हैं हमारी, एडवोकेट सिंध हाई कोर्ट, और हम कॉन्ट्रैक्ट्स की अहमियत पे बात कर रहे हैं। और बात बहुत इधर उधर निकल गई है, लेकिन हम दोबारा वापस आते हैं। और वो जो आपने मुझे अभी ब्रेक के दौरान मशवरा दिया था 5 करोड़ के दावे का, तो वो मैं जरा दोबारा सब सुन लें, इसलिए कि आप सबको मालूम होना चाहिए। अब जैसे इनको बार बार जो है एक तरह से थ्रेटनिंग हो रही है ना कॉल करके कि जी आपके ये ड्यूज रहते हैं और आपने ये क्लियर नहीं किया, ये आपको क्लियर करना है। मैंने इनसे ये कहा है कि इन राइटिंग उनसे कहें कि वो आपको वो स्टेटमेंट एक दे दे, और अगर वो इन राइटिंग आपका आ जाता है तो आपको ये मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है, जिस पे आप डैमेजेस के केस में चली जाइए। उस जो भी आपको ये बैंक है उस पे आप डैमेजेस का केस दाखिल कर सकती हैं, इसलिए कि ये एक मेंटल टॉर्चर है। जब आप क्लियर हैं वहाँ से और सारे इन राइटिंग डॉक्यूमेंट्स के जरिए सब चीजें क्लियर हैं, तो फिर उनको कोई राइट नहीं है आपको कॉल करने का या थ्रेटनिंग करने का या आपको इस तरह की कोई हिरासमेंट करने का। सुन लें वो बैंक वाले जो मुझे तंग करते हैं। और हमारे साथ एक कॉलर है समीना, जिनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम समीना। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है फायदा? फिजा जी बिल्कुल खैरियत, सॉरी जी बिल्कुल खैरियत है, आप बताएं। जी अल्लाह का शुक्र है, और माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह शो को आपने संभाला है। शुक्रिया। आपने की तो बहुत कमी महसूस हो रही है, पर आप भी बहुत अच्छा करें शो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी आपको सवाल करना चाहेंगे समीना? अस्सलाम वालेकुम शुमाला। वालेकुम अस्सलाम। आप मेरी बड़ी फेवरेट हैं। अच्छा, ओह थैंक यू। बहुत मिस कर रही थी मैं आपको, बहुत मिस कर रही थी। अच्छा बिल्कुल, देखिए आपका प्यार था, मैं आ गई। सही बात है, मैं आपने से पूछने ही वाली थी कि शुमाला क्यों नहीं आ रही। अच्छा बहुत अच्छी तरीके से बताती हैं आप शुमाला, माशाल्लाह बहुत अच्छा गाइड करती हैं आप। बहुत मुझे एक मसला पूछना है शुमाला। जी जी। मुझे ये पूछना है कि हम लोगों ने अपना जो घर परचेज किया ना, जी जी, तो उसमें सेल एग्रीमेंट तो मेरे नाम है, ठीक है ना, पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे हस्बैंड के नाम है, तो लीज यहाँ की खुली भी नहीं है, तो पावर ऑफ अटॉर्नी वाले की चलेगी ना? लेकिन मुझे बताएं पावर ऑफ अटॉर्नी की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब लीज खुलेगी तो तब वो मुझे ट्रांसफर करेंगे या गिफ्ट करेंगे ना। मतलब मैं अगर पावर ऑफ पहले ले लेती तो फिर शायद फिर मुझे नहीं हो सकता था ना ट्रांसफर। नहीं, मैं समझी नहीं आपकी बात। देखें, जब आपने प्रॉपर्टी खरीदी और आपके नाम से खरीदी गई प्रॉपर्टी, जी जी, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो सेल डीड हुई वो आपके और वो उस बंदे के दरमियान हुई ना, जी जी, ठीक है। वो होने के बाद अब आपने उस प्रॉपर्टी की पावर ऑफ अटॉर्नी उठा के अपने हस्बैंड के नाम दे दी है जी, तो वो आपको उसकी जरूरत क्यों पेश आई? क्योंकि उन्होंने तो मुझे ये कहा कि यहाँ पे लीज बंद है और जब वो खुलेगी तो फिर मैं आपको। तो लीज जब खुलेगी तो वो प्रॉपर्टी ना, जब लीज खुलेगी उसकी, तो वो आप जब लीज के लिए अप्लाई करेंगी तो वो खुद ब खुद वो चीज लीज आप ही के नाम होगी। उसके लिए आपको पावर ऑफ अटॉर्नी हस्बैंड को दे के करवाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हाँ, तो लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी हस्बैंड ने इसलिए तो नहीं ले लिया आपसे कि बाहर के चक्कर ना लगें या फिर आपको बाहर जाना ना पड़े, या थोड़े से होते हैं खवातीन के प्रॉब्लम्स के वो बाहर निकालना बाज हजरात होते हैं वो पसंद नहीं करते। हाँ, बिल्कुल। नहीं, मुझे नहीं पता क्यों किया, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि ये तो सारे मेरे पास अथॉरिटी रहे ना घर की। हाँ, अगर घर के आप चाहते हैं कि वो आपके ही कब्जे में रहे, वो आप ही के नाम रहे, तो पावर ऑफ अटॉर्नी आप घर की किसी को नहीं दें। ठीक है, आप कैसे करो इसको सही? अब पावर ऑफ अटॉर्नी आप कैंसिल करवा दें, या वो देख लें कि 11 महीने के बाद मेरे ख्याल एक्सपायर हो जाएगी वो। अच्छा। उसका टाइम पीरियड क्या लिखा हुआ है, टाइप क्या है पावर ऑफ अटॉर्नी की, वो चेक कर लें। करने के बाद अगर आप मेरा नंबर ले लीजिएगा, मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं मजीद गाइड कर दूंगी। फिर मतलब अगर कभी घर बेचना हो तो फिर मेरी चलेगी ना? नहीं, पावर ऑफ अटॉर्नी के अंदर अगर ये लिखा हुआ है कि इस प्रॉपर्टी को बेचने के खरीदने के तमाम राइट जो हैं मेरे बिहाफ पे ये साहब करेंगे, आपके शौहर साहब करेंगे, तो वो फिर आपके शौहर के पास चली गई। अच्छा, वही तो बेच सकते हैं उसको, वही किराए पे दे सकते हैं। तो मुझे वापस लेनी है। हाँ, तो वापस ले फौरन। तो लेनी है शुमाला, मुझे ये रोज रोज के मसले बड़े। हाँ, नहीं, ये तो पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं लेनी चाहिए आपको। इसको कैंसिल करवा दें। कैंसिल करा? हाँ, कैंसिल करवा दें। अच्छा, जाना पड़ेगा मुझे? हाँ, इसको थोड़ी सी एक डॉक्यूमेंटेशन होती है, मैं आपको गाइड कर दूंगी। आप मेरा नंबर कॉल करूंगी। हाँ, आप मेरा नंबर ले लें, मैं आपको गाइड कर देती हूँ। बहुत शुक्रिया शुमाला, आपको। थैंक यू सो मच। अच्छा नाजरीन और समीना सब सुन लें कि हम किसी के घर में झगड़ा नहीं डलवाना चाहते। बिल्कुल सही। ये कानूनी रास्ते हैं, क्योंकि बहरहाल एक इंडिविजुअल और एक अडल्ट के हैसियत से इनका पूरा राइट है कि अपने इख्तियारात और मामला खुद तय करें। बिल्कुल ठीक है। देखें, लीज अगर वो आपकी प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी आपके नाम होनी है, जब लीज खुलेगी तो वैसे ही आप लीज के लिए अप्लाई करेंगी, वैसे ही हो जाएगी। तो जरूरी नहीं है कि पावर ऑफ अटॉर्नी हस्बैंड को दी जाए और हस्बैंड फिर आपने पावर ऑफ अटॉर्नी हस्बैंड को दे दी और हस्बैंड जाकर वो लीज अपने नाम पे करवा लें, इसलिए कि वो पूरे राइट्स तो उनके हाथ में चले गए। तो वो आप इस तरह की कोई चीज नहीं करें। अगर आपको कहीं पे डाउट्स लगते हैं तो उसको कैंसिल करवा दें पावर ऑफ अटॉर्नी को। और जहां तक जैसे मेरे घर, मैं अपने घर की एक छोटी सी मिसाल दूं, मुझे अभी कुछ दिन पहले अब्बू ने कहा कि वो अम्मी की पावर ऑफ अटॉर्नी ले लो ताकि वो जो है मुझे अम्मी की पावर ऑफ अटॉर्नी दिलवा दो। तो अम्मी ने भी कहा हाँ हाँ ठीक है, वो जो भी पापा तुम्हारे फैसला करना चाहें वो उसको प्रॉपर्टी का करें, पावर ऑफ अटॉर्नी जो है ना अब्बा के नाम करवा दो अपने। वो मैं अब्बा के नाम करा दूं और मेरे अब्बा उसको यूज करते हुए उसकी गिफ्ट डीड बनाकर भाइयों को दे सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, उसके शेयर्स जितने बच्चों में चाहें तकसीम कर सकते हैं। मतलब एक तरह से पूरा उनके कंट्रोल में आ जाएगी सारी चीजें ना। तो लीगली हम कहते हैं ना मुआहिदा जो होता है बहुत सोच समझ के करें। आप पूरी उसकी शिखें पढ़ें, आपको अंग्रेजी में लिखा है समझ नहीं आता, लॉ लैंग्वेज आपको समझ नहीं आती, आप उसकी ट्रांसलेशन आप डिक्शनरी उठाएं उसमें से देख के कर लें। आप नहीं चाह रहे कि आप लॉयर के पास जाएं, आप नहीं चाह रहे किसी बाहर आप ये बातें किसी को कहें, आप उसमें आप उसका तर्जुमा देख लें। बिल्कुल सही। तो आपको थोड़ी सी नॉलेज हो जाएगी। और मुआहिदा प्लीज बहुत अकल, दिल, दिमाग हर चीज इस्तेमाल करते हुए किया जाता है। छोटी से जैसे हम ऑफ एयर भी बात कर रहे थे कि हम अक्सर बीसी डालते हैं। बीसी डालने में क्या होता है कि यहाँ पे हमारे मतलब एक खातून है वो कर चुकी है ये काम, वो अब नहीं है हमारे साथ, लेकिन वो क्या किया उन्होंने कि बीसी डाल ली, बीसी डालने के बाद वो इन राइटिंग कोई चीज नहीं होती बीसी, और वो लेके सबकी बीसी चली गई। अब वो जहाँ चली गई नहीं पता किसी को वो कहाँ पे है। बिल्कुल। तो जितने लोग थे सबके लाख 1.5 लाख रुपए वो हड़प कर गई। बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, हम बात कॉन्ट्रैक्ट पे करते करते पावर ऑफ अटॉर्नी पे आ गए और बहुत हम इस पे करेंगे एक अलग से शो मेरा ख्याल है। हम बिल्कुल मैं इस पे आपको अलग से करके देती हूँ पूरे, ताकि हम डिटेल से इसको समझाएं कि पावर ऑफ अटॉर्नी है क्या और टाइप्स क्या हैं उसकी। बिल्कुल सही, वो हम आपको बिल्कुल सही है। अच्छा शुमाइला, इसी से रिलेटेड जब हम ये सारी बातें कर रहे हैं मुआवजे बनाने की, ये जो दोनों पार्टनर्स होते हैं उनका आपस में म्यूचुअली कुछ पॉइंट्स पे अग्रीमेंट हो जाए, बिल्कुल उसके बाद फिर वो किसी वकील के जरिए ही उसको अग्रीमेंट की फॉर्म में लाना जरूरी है, या वो आपस में बैठ के भी किसी सादे कागज पे या स्टैम्प पेपर पे या कोई भी ऐसा जरिया इस्तेमाल करते हुए उसको तहरीरी शक्ल में ले आए तो वो लीगल डॉक्यूमेंट होगा? नहीं, ये भी समझाते। हाँ, मैं बिल्कुल समझाती हूँ। देखिए, लीगल डॉक्यूमेंट्स उस वक्त तक नहीं होता जब कोई भी कानून दान के जरिए से यानी कोई लॉयर के जरिए से आप कोई डॉक्यूमेंट्स बनवा रही हैं। देखिए, एक वो भी होती है शादी जो कि एक निकाह कॉन्ट्रैक्ट निकाह भी होता है जो कि एक मौलवी साहब के जरिए से होता है, लेकिन अगर दो लड़का और लड़की पसंद कर रहे होते हैं एक दूसरे को, तो वो अगर भाग के शादी करते हैं तो वो निकाह इस तरह नहीं कर सकते जैसे आम तरीके से निकाह होता है। तो उसको लीगल डॉक्यूमेंट करने के लिए वो जाते हैं, लड़की की फ्री विल लेकर उसकी कोर्ट मैरिज होती है। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है दो लड़के और लड़की के दरमियान जो अडल्ट होते हैं, बालिग होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी बहुत जरूरी है कि कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स अगर आप बना रहे हैं और खास प्रॉपर्टी से रिलेटेड बना रहे हैं, पैसे से रिलेटेड बना रहे हैं, कोई पार्टनरशिप कर रहे हैं आप, उन सब चीजों के लिए आपको बहुत जरूरी है कि वो डॉक्यूमेंट आप किसी लॉयर से बनवाएं, ठीक है। लॉयर जो लीगल लैंग्वेज यूज करेगा, लीगली आपको बताएगा, उसके जो शिकें लिखेगा वो आप नहीं लिख सकते, ठीक है, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे तकाजे होते हैं जिसके अंदर कुछ चीजें आपकी मानी जाती हैं, कुछ चीजें मेरी मानी जाती है, ठीक है, उस एग्रीमेंट के अंदर। और उसको एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए एक लॉयर ही एक्सपर्ट है, वही उस डॉक्यूमेंट को बनाकर उसको अटेस्ट करवा कर आपको बकायदा एक कॉपी आपके पास होगी, एक कॉपी मेरे पास होगी, तो वो एक लीगल डॉक्यूमेंट्स होगा कि इन केस अगर आप वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ें या वो कॉन्ट्रैक्ट मैं तोड़ूं, तो मुझे भी उतनी ही सजा हो, या आप तोड़ते हैं तो आपको भी उसी तरह सजा हो जो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन की गई है। ठीक है। तो नाजरीन, इस सारी गुफ्तगू का नतीजा ये निकला कि जो भी काम आप करने जाएं उसको तहरीरी शक्ल में जरूर ले आएं ताकि आइंदा कभी भी आपको उससे नुकसान ना हो। हम यहाँ शुमाइला से इस वक्त खुदा हाफिज कहते हैं और इनको इंशाअल्लाह आमना अपने शो पे यकीनन वक्तन फवक्तन बुलाती रहेंगी। हमारे साथ रहिए। आप प्रोग्राम देख रहे हैं छूलो आसमान।